सवाल विपक्ष के जवाब सत्ता पक्ष के। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और पहलगाम पर बहस जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष का सवाल, कितने विमान गिरे, ये सवाल विपक्ष का नहीं, जैसे लगता है कि अमेरिका और उसके डीप स्टेट का भी है। और भारत चूँकि उनकी बात नहीं मानता, इसलिए सवाल उनके बराबर बढ़ गए। सीज फायर ट्रंप ने करवाया और 5 विमान गिरा दिया ट्रंप ने अपने शब्दों में। लेकिन रक्षा मंत्री का जवाब बहुत सही था कि जब लड़का परीक्षा देता है, टॉप करता है, सफल होता है, तो ये देखा नहीं जाता कि उसने कितने पेंसिल कटर रफ तोड़े फाड़े बर्बाद किए। कट सकता, फट सकता, विमान गिर सकते हैं, सेना घायल हो सकती है, इक्विपमेंट नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अंतिम विजय हमारी हुई। चीन के हथियार, चीन के इंटेलिजेंस, अमेरिका का समर्थन, तुर्की के ड्रोन, पाकिस्तान की सेना, उनके 9 हवाई अड्डों को उड़ने के लायक नहीं छोड़ा गया। 10 मई की रात में आधे घंटे कार्रवाई में चीन के कोई हथियार बेध नहीं सके। लेकिन सवाल फिर वही, हमारे कितने गिरे। ये नहीं पूछा विपक्ष ने कि भारत ने कितने गिराए पाकिस्तान के। राजनीति करना भारत में ही है, तो राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के सवाल, आतंकवादी जो पहलगाम के थे आज ही मार दिए गए। गौरव गोगोई का सवाल, आतंकवादी मारे गए कश्मीर के दाचीग्राम के क्षेत्र से, घने जंगलों से। सेना बता रहे कि 11 जुलाई से हम लोग रेकी कर रहे हैं उनकी लोकेशन की। संयोग है कि आज मार दिए गए। वो परिणाम है, मार दिए गए अपराधी। अब आप बताओ, आपने रखा था इसलिए आज खाली मार दिया। ये कौन सी सवाल, बेतुकी सवाल है। विपक्ष के ऐसे सवाल, ऐसा लगता है विपक्ष सवाल विहीन है, उसके पास सवाल ही नहीं। और रक्षा मंत्री का जवाब सही था। लेकिन कल जो पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे, इसका प्रूफ सरकार दे। देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, अच्छे कानूनविद हैं, देश की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय से संभाल चुके हैं। 26 नवंबर 2008 की घटना, सुशील शिंदे गृह मंत्री थे। कैसे आतंकवादी घुस आए भारत में, कितने लोगों को मार दिया, और 3 दिन तक वीडियो लाइव चलता रहा उन्हें मारने के लिए। सरकार तो चिदम्बरम साहब की थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे। आतंकवादी कैसे मुंबई तक आ गए, और आपने क्या किया बाद में पाकिस्तान का। देखिए, कसाब प्रत्यक्ष पकड़ा गया था, पाकिस्तान का था। 3 साल मुकदमा चलाया, आपने बैठाया, खिलाया, फिर सजा दी उसको अदालत से। भारत में ही इतने लोग पैदा हो गए हैं, देश के दुश्मन जैसे लोग, उन्हें अच्छे वकील मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को, अपराधियों को भी इस देश में अच्छे वकील साहब लोग मिल जाते हैं। उनकी पेशा, अपने पेशे को ईमानदार हैं, देश के ईमानदार नहीं है। ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं कि आतंकवादियों को, देश विरोधियों को अच्छे वकील मिलते हैं इस देश में काम करने के लिए, उनका पक्ष लड़ने के लिए। ऐसे देश की मानसिकता है तो फिर देश कहाँ जाएगा। विपक्ष के पास सवाल वाजिब नहीं है, सत्ता पक्ष जीत के मद में है, बात कैसे बनेगी। एक पत्रकार ने कल बड़ी अच्छी बात कहा कि कांग्रेस के ज़माने में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उस पर सरकार केवल डोजियर देती रही। इस सरकार में एक अंतर है कि चाहे उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, सब में सरकार ने एक्शन लिया। एक्शन कितना कामगार रहा, उसे क्या परिणाम निकले दूसरी बात है। तो
उस सरकार से अच्छा ही किया सरकार ने। और आतंकवाद के मुद्दे पर आज देश के अंदर आतंकवाद की घटनाएं नहीं हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही, बहुत कम हो रही हैं। उस समय 14 के पहले मंदिर, गुरुद्वारा, साइकिल स्टैंड, सिनेमा घर, बाजार, मॉल, ट्रेन, संसद, कहाँ नहीं विस्फोट होते थे। आतंकवादी करके निकल भी जाते थे। बहुत कम आतंकवादी पकड़े और मारे गए। तो आतंकवाद पर दोहरी राजनीति अगर सरकार कांग्रेस करती है इस तरह से, राष्ट्रीय मुद्दे पे एक नहीं होती। और विपक्ष के सवाल तो बेतुके ही। कितने विमान भारत गिरे ये पूछने से ज़्यादा ये था कितना पाकिस्तान का हमने नुकसान किया, हमने उनके एयरबेस कैसे नुकसान किए, हमारी सेना की कार्रवाई में कैसे बहादुरी हुई। ये सवाल कभी कांग्रेस ने नहीं पूछा, वर्तमान विपक्ष ने नहीं पूछा। इस तरह से सवाल न करने से भी लगता विपक्ष खिसियाहट में है, लगातार हार से दुखी है और उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे सत्ता पक्ष को शब्दों से संसद में बहस करे, जनता के मुद्दे उठाए। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ सरकार घिर सकती है, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे सरकार नहीं घिर पाएंगे। सरकार को आप कार्य करने के तरीके में आप घेर सकते हैं, बस राष्ट्रवाद के साथ में कुछ समझौता नहीं। चाहे चुनाव डिवीज़न का मामला हो, वोटरों का, भारत का नागरिक वोट दे, इस बात की व्यवस्था करनी जरूरी है। सख्त कानून बनना जरूरी है, अन्यथा आप बहुत उदारवादी बनेंगे। तो आज फ्रांस में जैसी घटनाएं घटी हैं, यूरोप में घटनाएं घट रही हैं, आप तैयार हैं उसके लिए। और भारत का विभाजन ही तो इस तरह से किया गया कि विभाजन और हो सकता है। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का ठीक से पालन नहीं किया गया, विभाजन को बढ़ावा ही देगा। और उस देश में आतंकवादी घटनाएं अगर सरकार मजबूत नहीं रही, तुरंत रिएक्शन नहीं किया, तो साजिशें होती रहेंगी। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर धन्यवाद।